अशोक जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल लोगों ने पैरानॉर्मल फील्ड का कुछ ज़्यादा ही मज़ाक बना के रखा हुआ है? मतलब जिसको चाहे वो आत्माओं के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, प्लानचेट बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब लोगों को डर ही नहीं लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है आजकल। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि लोगों ने वाक़ई में मज़ाक बना के रखा हुआ है। इसको अगर मान लीजिए कोई पैरानॉर्मल का कोई भी आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी एक प्रोग्राम देखते हैं ना, हुँ, तो सबसे पहले दिमाग में लोगों को यही आता है कि ये खेल रहे हैं या ये मज़ाक कर रहे हैं शायद, हुँ, या फिर ये व्यूज़ पाने के लिए कर रहे हैं, बस हुँ, ये हुँ, है। हुँ। इसके अलावा कोई सीरियस मेरे को नहीं दिखता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ये लोगों के बीच में है, मतलब 2-3 लोगों को अगर मैं छोड़ दूँ, तो लोगों के कांसेप्ट्स ही क्लियर नहीं है कि एग्ज़ैक्टली क्या चीज़ क्या होती है, किसके साथ क्या डील करना चाहिए और ये चीज़ होती भी है या नहीं होती है। बस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से स्टोरी टेलिंग कर दी है और स्टोरी टेलिंग करके कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी और लोग उसी को सब मान के सच मान लेते हैं और उसी पे विश्वास कर लेते हैं। देखिए, बात वही है ना कि हम कहीं पे भी, हम्म, कोई भी आप इंटरनेट पे आप देखिए, हम्म, कहीं भी आपको डराया जा रहा है, हम्म, उतने व्यूज़ मिल रहे हैं आपको। हम्म। तो मेरे हिसाब से डराने का काम हो रहा है, इन्फॉर्मेशन देने का तो काम कहीं नहीं हो रहा। एग्जैक्टली मैं भी ये बोलता हूँ, जो स्पिरिचुअलिटी बनी है, ये जो भी चीजें बनी है वो आपकी लाइफ सिंपल बनाने के लिए बनी है, आपकी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं बनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये इसको समझना पड़ेगा जो भी इस चीज़ के बारे में काम कर रहा है या इसको एक तरह से अपना व्यवसाय बना चुका है, तो उसको ये चीज़ सोचना चाहिए कि हम भ्रांति ना दें, आने वाली जो जनरेशन है, उसको हम सही गाइड करें बस। ठीक है, ये सब चीज़ों का जो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जी, ठीक है? अब जैसे हम आत्माओं की बात करते हैं या जी। जो भी स्पिरिट्स की बात करते हैं, हाँ जी। तो हम अपनी नेकेड आई से उनको क्यों नहीं देख पाते? हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं अगर तो वो चाहें, अच्छा, हम अपने चाहने से नहीं देख सकते। हाँ, अगर कोई भी एंटिटी है, हुँ, वो चाहती है कि मैं इसे देखूँ या इससे बात करूँ, हुँ, तभी देख सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से तो नहीं, तो फिर तो मैं कहीं भी जाके खड़ा हो जाऊँगा, मैं एंटिटी को देखना चाहता हूँ, हुँ, तो वो मेरे सामने आ जाएगी। तो मतलब ये तो मेरी दिमाग से ही बाहर है ना ये चीज़। हुँ, अगर वो चाहती है किसी हुँ, तरह की उसे परेशानी हो उस एंटिटी को, या आपको वो दिखना चाहती है, तो ही दिखेगी वो, ऐसे नहीं दिखेगा कभी भी। ऐसा हो जाता है कई लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है, वो कहते हैं हमने तो कभी भूत-प्रेत देखे नहीं या कोई एंटिटी हमने तो देखी नहीं, कभी आभास ही नहीं हुआ। ऐसे आपके लाइफ के अंदर भी बहुत लोग आए होंगे, जो ये कहते होंगे हमने तो आज तक नहीं देखा कोई भूत, हम मानते ही नहीं है। हुँ, जो नहीं देखा, हुँ। तो हम मानते ही नहीं है। तो यही चीज़ अगर मैं ये कह दूँ कि गांधी जी को नहीं देखा आपने, तो इसका मतलब गांधी जी नहीं थे क्या? बट फिर ऐसा कुछ लोग क्यों कहते हैं? मतलब आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हमको तो बचपन से ही भूत दिखते हैं और हम बचपन से ही बात करते हैं। हाँ, फिर वो लोग कौन होते हैं? कभी-कभी ऐसा होता है। नहीं, नहीं, अब ये भी एक चीज़ ये मानने वाली है कि उस आदमी की दिमागी स्थिति कैसी है। अच्छा। जिसे वो एक डॉक्टरी लैंग्वेज में सिज़ोफ्रेनिया बोला जाता है। हुँ, आप उसे भी मान के चल सकते हो ना कि कहीं न कहीं विकार पैदा हो गया उस आदमी के दिमाग में, हुँ। या फिर वो वाक़ई में ही एंटिटी को देख पाता हो शुरू से लेके अब तक। एक यूएस की पूरी डॉक्यूमेंट्री है, जी, जिसमें उन्होंने बाकायदा ऐसे कुछ लोगों पे रिसर्च करी है और उनको ऐसे कुछ लोग मिले हैं, जी। जो कि सोल्स के साथ देख सकते हैं या फिर वो ये भी देख सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पहले क्या हो रहा है और उन्होंने सच में प्रेडिक्ट किया और वो हुआ भी और कुछ ना कुछ इसी कांसेप्ट को उठा के लोगों ने मूवीज़ भी बनाई है। बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। हाँ। हमारे यहाँ पर भी हैं, लेकिन वो व्यक्ति, मैं ऐसे व्यक्तियों को भी जानता हूँ, मेरे साथी हैं कई लोग, लेकिन वो कहते हैं ना तमाशा करने वालों में से नहीं है। हुँ, ठीक है, मान लीजिए किसी के ऊपर फ़िल्म बन गई तो समझ में आ रहा है। नहीं तो वो आपको कभी शो भी नहीं करेगा कि मैं इस तरह की मेरे अंदर क्षमता है, मैं ये चीज़ क देख सकता हूँ। तो जैसे आईपीएस गौरव तिवारी की जैसे आईपीएस थी, वैसे आपने भी अपनी कोई संस्था रजिस्टर करा रखी है? हाँ, पैरानॉर्मल मैकेनिज़्म के नाम से करा रखी है। ओके, तो आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? मेरे ग्रुप में 5। 5 लोग हैं। जी। तो जो विकार राज है वो भी आप ही के साथ आजकल काम कर रहे हैं? वकार राज मेरे मित्र हैं और मेरे हिसाब से अच्छा काम करते हैं वो, और अच्छा से मतलब सीरियस। ये नहीं है कि वो तमाशा दिखाते हैं कोई, तो मेरे हिसाब से वो सीरियस लोग, और मैंने बहुत ना के बराबर देखे हैं इस लाइन में कि जो सीरियस हैं, वाक़ई में कुछ मैसेज देना चाहते हैं। चाहे भले पब्लिक उन्हें कुछ भी बोले, मुझे कुछ भी बोले, लेकिन सीरियस आदमी हैं, वो इस चीज़ को लेके भ्रांति नहीं फैला रहे, बस।
इसके अलावा एक और है राहुल कुमार, डॉक्टर राहुल कुमार, बैंगलोर से। हाँ बैंगलोर से जो है, वो भी ज़्यादा नहीं दिखते मीडिया पर, लेकिन वो भी सही है क्योंकि वो ऐसा मेरे को वकार ने भी बताया था कि वो पुराने हमारी टीम के मेंबर रह चुके हैं, आईपीएस के मेंबर रह चुके हैं वो, ऐसा कुछ पर करके मेरे को गौरव के बताया साथ था। भी उन्होंने बहुत क्लोजली काम किया है उन्होंने। जी हाँ हम्म। किया है, लेकिन बाकी तो सब छट गए ना, जितने भी गौरव के साथ के लोग थे सभी छट गए और अपने अपने फील्ड में चले गए हैं वो, और अच्छे काम करने वाले लोग थे, लेकिन कुछ तमाशबीन भी हैं उसमें और कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो जो आप तमाशबीन लोगों की बात कर रहे हैं, तो जो भय करके जो सीरीज आई थी, जी आपके हिसाब से मतलब टू बी वेरी न्यूट्रल, हाँ जी हाँ आपके हिसाब से उस सीरीज में कितनी सच्चाई है? क्योंकि जितनी मेरे को नॉलेज है इस फील्ड की, जी ऑल्दो मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, जी 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 बट मेरे साथ भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं और मुझे कुछ नॉलेज भी है इन सब चीजों को जी लेके। जी हाँ तो जितनी चीजें और जिस तरह से चीजें वहां दिखाई गई हैं, मुझे नहीं लगता कि उस तरह से चीजें वाकई में पाई जाती हैं। तो क्या वो सिर्फ देखिए आईपीएस खुद बोल चुका है ये चीज के लिए कि फिक्शन है, वो सारी ज्यादातर फिक्शन है, तो मैं भी यही मानता हूँ कि 20-25% वो सही दिखा रहे थे, बाकी तो सब उन्होंने थोड़ा सा वो सीरीज चल जाए तो शायद लोगों को डराना चाहा होगा इस तरीके से।